ख़वातीन व हज़रात को आरफ किसाना के चैनल पर खुश आमदेद। आज के व्लॉग में हम स्वीडन की इमिग्रेशन के हवाले से बात करेंगे और आप सब के लिए ये बड़ी हैरान कुन जो है वो खबर होगी कि स्वीडन में दूसरे ममालिक से जो भी तारकीन वतन आ रहे हैं उनमें सबसे ज़्यादा तादाद भारत की है। हालांकि आगाज़ में सन 2000 से स्वीडन में आने वाले भारतीय लोगों की तादाद जो है वो बहुत कम थी और भारत से ताल्लुक़ रखने वाले लोग स्वीडन में इतने ज़्यादा नहीं थे। लेकिन कोविड की वबा के इवन दौरान इसके बाद भारत से यहाँ पे आने वाले लोगों की तादाद जो है वो दिन ब दिन बढ़ती गई। 2024 में जब ये यूक्रेन से लोग आना शुरू हुए तो यूक्रेन के आने वालों की वजह से भारत दूसरे नंबर पे चला गया। लेकिन अगर यूक्रेन के लोगों को आप हटा दें तो भारत से यहाँ पे आने वाले तारकीन वतन की तादाद में मुसलसल जो है वो इजाफा होता जा रहा है और अब स्वीडन में भारत से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की बहुत बड़ी तादाद है। ज़्यादा तादाद जो है वो आईटी के शोबे में आई है। यहाँ पे आईटी की बहुत सी कंपनीज़ हैं जिनमें उन लोगों को बहुत अच्छे जॉब्स मिले हैं। उन जॉब की वजह से फिर दूसरे यहाँ पे लोग जो हैं वो इंटरनेशनल मास्टर्स के प्रोग्राम में, पीएचडी में और पोस्ट डॉक में इसमें भी तालीम व तहकीक में बहुत ज़्यादा भारत से लोग आए हैं। और आने के बाद ज़ाहिर है उनकी एजुकेशन की वजह से उनके एक्सपीरियंस की वजह से यहाँ पे उनको अच्छे जॉब्स भी मिल गए। लेकिन साथ एक दूसरा फैक्टर भी है कि बहुत से जो भारत से लोग स्वीडन में आला तालीम के लिए आते हैं, पीएचडी के लिए, पोस्ट डॉक के लिए, वो वापस भी चले जाते हैं क्योंकि वहाँ उनको जो है वो अच्छे मौके मिलते हैं, वहाँ उनकी सैलरीज अच्छी हैं, वहाँ उनकी पोजीशन अच्छी है। तो बहुत से यहाँ पे भारत से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं जो यहाँ पीएचडी करने आए हैं, जिनसे मेरी मुलाकातें भी हुई हैं। वो कहते हैं जी कि हम तालीम मुकम्मल करने के बाद वापस जाएंगे और कई लोग गए भी हैं। लेकिन यहाँ पे जो भारत के लोग हैं वो ज़ाहिर उनको जॉब्स भी मिल रहे हैं और इसके अलावा बहुत से जो भारत से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं उनका कहना है कि स्वीडन ओवरऑल रहने के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पे तालीम मुफ्त है, यूनिवर्सिटीज़ तक, यहाँ पे हेल्थ सिस्टम बहुत अच्छा है, यहाँ का सोशल सिस्टम अच्छा है, यहाँ उनको बड़े अच्छे मौके मिलते हैं आगे जाने के। और अगर यूरोप में देखा जाए तो यहाँ पे इंग्लिश स्पीकिंग जो लोग हैं उनकी भी बहुत बड़ी तादाद है। बहुत सी इंटरनेशनल कंपनीज़ हैं जिनमें जो है वो इंग्लिश बोल के वो काम चला सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे स्वीडन में भारत से आने वाले लोगों की तादाद जो है वो बढ़ती जा रही है। तो ये सिर्फ स्वीडन नहीं है बल्कि यूरोप के बाकी ममालिक में भी जो है वो सूरत हाल काफ़ी इससे मिलती जुलती है। पिछले दिनों मैंने एक व्लॉग बनाया था कि डेनमार्क में जो सबसे ज़्यादा जिन लोगों की तनख्वाहें हैं, हाईली पेड जो कम्युनिटी है वो इंडियंस की है। वो जो है वो टॉप पे हैं। इवन वो डैनिश और स्वीडिश लोगों से भी उनकी जो है वो एवरेज सैलरी ज़्यादा है। तो ये सारी वजह एजुकेशन, आला तालीम, हुनर, महारत और उसमें उन लोगों की लगन है जिसकी वजह से वो आए हैं। और यहाँ पे भारत से ताल्लुक़ रखने वाले लोग सिर्फ आईटी के शोबे में नहीं है, यहाँ पे बिजनेस के शोबे में भी बहुत हैं। और स्वीडन की बहुत सी जो कंपनियां हैं वो भारत के साथ बिजनेस कर रही हैं और भारत में स्वीडन के जो ऑफिशियल बिजनेस सेंटर्स हैं वो भी कायम है। तो इस तरह से ये स्टेट लेवल पे भी, प्राइवेटली भी ये जो है वो सिलसिला दोनों ममालिक में जब बढ़ता है तो उसकी वजह से यहाँ पे आने वाले लोग हैं उनकी तादाद में इजाफा होता जा रहा है। अब अगर हम थोड़ा सा जायजा लें सन 2020 से कि कितने लोग जो हैं वो भारत के स्वीडन में और बाकी जो टॉप कंट्रीज हैं, तो सन 2020 में भारत से 4061 4061 लोग जो हैं वो आए। जबकि सीरिया, शाम से 3293, आपको पता है वो मुहाजिरीन की वहाँ पे जो सूरत हाल थी शाम की वजह, शाम के हालात की वजह से, तो वो लोग आए। और जर्मनी से जो है वो 2393। तो जर्मनी के भी बहुत से लोग स्वीडन में हैं। मैंने कई लोगों से पूछा, वो कहते हैं जी जॉब्स की कंडीशन यहाँ बेहतर है, परमानेंट जॉब मिल जाती है। तो जर्मनी से बहुत लोग जो है वो स्वीडन आते हैं। अगले साल 2021 में भारत से स्वीडन आने वाले लोगों की तादाद में और इजाफा हुआ और ये 6017 हो गई, 6017। जब से शाम से आने वाले लोग जो हैं उनकी तादाद तकरीबन वही रही, यानी 3538, 3538। और जर्मनी से जो है वो और तादाद बढ़ी, वो 3501, 3501 जो है वो आए जर्मनी से स्वीडन में। अगला साल 2022, इसमें भारत से आने वाले लोगों की तादाद में मजीद इजाफा हुआ और ये 8009 तक पहुंच गई। और अब यहाँ पे दूसरा जो बड़ा ग्रुप था वो पोलैंड का है। पोलैंड के 4670, 4677, और जर्मनी के जो हैं वो 4533 लोग जो है
वो स्वीडन में आए। और इसके बाद साल 2023 इसमें भारत से 7,480 यानी 7,480 लोग आए। पोलैंड यहाँ भी दूसरे नंबर पे रहा, पोलैंड के 4,438, और जर्मनी से 3,795 लोग जो हैं वो स्वीडन में आए। और इसके बाद अगर हम 2024 में देखें तो यूक्रेन से ज़ाहिर महाजरीन की एक बहुत बड़ी तादाद आई जो तकरीबन 28,000 के करीब थी, लेकिन इसके बावजूद भारत से 5,801 लोग 5,801, और जर्मनी से 3,647 यानी 3,647 लोग जो हैं वो 2024 में स्वीडन में आए। तो इस तरह से अगर अब 2020 से 2024 तक के ग्राफ का जायजा लें तो 2020 में 4,600, तो इसमें भारत से जो स्वीडन लोग आ रहे हैं इनकी तादाद में मुसलसल जो है वो इजाफा होता जा रहा है, और मुस्तकबिल में शायद ये ट्रेंड ऐसा ही रहेगा, क्योंकि जब यहाँ पे लोग होते हैं वो अपने पिछले लोग होते हैं उनको और रहनुमाई देते हैं, उनके लिए कॉन्टेक्ट भी बन जाते हैं, तो इस तरह से ये सिलसिला जो है वो आगे बढ़ता है। तो ये जो मैंने आपके सामने अदाद शुमार रखे हैं या इन्फॉर्मेशन दी है, ये स्वीडिश टेलीविजन ने इस हवाले से पूरी एक रिपोर्ट पेश की थी, तो उस रिपोर्ट का खुलासा जो है इस व्लॉग की सूरत में मैंने आपकी खिदमत में पेश किया है। इस हवाले से अगर आपके पास भी कुछ मालूमात हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आए तो अपने दोस्त साहब आपके साथ शेयर कर सकते हैं। इस चैनल को देखते रहिए और मुझे अगले व्लॉग तक के लिए इजाज़त दें।